हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट नोट्स रिवीजन लेक्चर 9 अपलोड करेंगे आज। ठीक है, आज के इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक आरओसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थ्योरी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रखे हैं सीएसए नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में उनको भी हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं वो आप थोड़ा नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेक्चर 9 है शॉर्ट नोट्स रिवीजन का। और इससे पहले जो भी लेक्चर 8 हुए हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और ये लेक्चर 9 है। और कॉम्प्लेक्स का कौन सा टॉपिक है? आरओसी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है? ठीक है, तो वन बाय वन हम नोट्स जो थ्योरी को रीड करेंगे और उसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन से क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस में इस तरह से हम सॉल्व करेंगे ताकि उसमें मिनिमम टाइम लगे। हमें क्या लगे? मिनिमम टाइम में हम उस क्वेश्चन को क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसी थ्योरी के हिसाब से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सेकंड के एक कुछ ही सेकंड के अंदर हम कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से पढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले क्या देखा है? पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होती है? समेशन यानी कि सम ऑफ ई एन जेड माइनस जेड नॉट जेड ज़ीरो की होल पावर एन। यहाँ पे जो जेड ज़ीरो है यहाँ पे ये क्या? सेंटर। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ पावर सीरीज। क्लियर है? और ए एन यहाँ पे क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स या फिर कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या फिर एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वो आप किसी भी बुक के अंदर पढ़ सकते हैं पावर सीरीज के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आर ओ सी मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, और ज़्यादातर इस नोट्स के अंदर मैं उसको सी जी टी शॉर्ट फॉर्म में इसको सी जी टी लिखूँगा। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सी टी जी मीन्स कन्वर्जेंस। क्लियर है? अब देखिए, समेशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर होल पावर एन आर ओ सी है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इफ़ जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉड है वो लेस देन आर होगा और डाइवर्ज होगा जब जेड माइनस जेड नॉट की पावर क्या होगी? लेस देन एन हो, ग्रेटर देन एन हो जाएगी। क्या होगी? ग्रेटर देन एन हो जाएगी, सॉरी आर हो जाएगी। जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगी? जब जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉड है यानी कि जो ये जो सेंटर है इसका, ठीक है, इसका जो मॉड लेंगे वो लेस देन आर होगा और अगर डाइवर्ज करेगी तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्ज करेगी। क्लियर है? अब देखिए, इसके दो फॉर्मूले हैं जो आपको किसी भी बीएससी की बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला फार्मूला क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फार्मूला है। ठीक है, किसी किसी फंक्शन के अंदर जैसे जो ए एन गिवन है वो उसकी होल पावर एन गिवन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और बेसिकली जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड फंक्शन जो भी है उसके लिए हम क्या करेंगे? ये रेशियो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये फार्मूला कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर वन अपॉन एन, जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी? वन अपॉन आर के इक्वल। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? आर, जो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है पहला फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, यानी कि जो भी हमें ए एन गिवन है फिर हम उसमें एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे? एन प्लस वन। ठीक है, अब ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का रेशियो निकालेंगे और फिर उसमें लिमिट रखेंगे एन टेन टू इन्फिनिटी, फिर वो किसके इक्वल आएगा? वन अपॉन आर के इक्वल। फिर वो क्या फाइंड आउट करेंगे? आर। आर यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से नोट आउट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसके लिए? इंपॉर्टेंट रिजल्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहला फार्मूला क्या कह रहा है? देखिए, हर फार्मूले के ऊपर मैं आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल कराऊंगा ताकि उससे आपका जो ये थ्योरी है, देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन अब इन थ्योरी को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है वो ढंग से पता नहीं होता उनको। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, थ्योरी पढ़ो लेकिन लिमिटेड पढ़ो, बस उस थ्योरी को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नेट में ज़्यादातर थ्योरी आने से काम चलेगा, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को भी थोड़ा फोकस करिए। तो देखिए, इस थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को सेकंड डे के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए समीशन अगर पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे पॉलिनोमियल एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर जो भी फॉर्म होता है वो एक्स की फॉर्म में होता है। अब इसमें एन वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है और जेड
की पावर n, यानी कि यहाँ पे सेंटर क्या है, नॉर्मली 0 सेंटर है, z टू द पावर n है, पॉलिनोमियल है मल्टीप्लाई में, तो उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज करिए कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, समीशन एक्स क्यूब प्लस जो भी है और जेड की पावर एक्स, मैंने बेसिकली एन की जगह क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। कोई भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल एक्स है यहाँ पे, वेरिएबल एन है। तो देखिए ये क्या एक तरह से पॉलिनोमियल है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, सीधा सा 1 आएगा, ठीक है। ये याद रखना अपने को, ठीक है। अब देखिए समेशन पॉलिनोमियल भी ऊपर है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। अब डिग्री अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री चेंज हो सकती है। अगर सेम हुआ तो फिर तो 1 ही आ जाएगा, तो डिग्री चेंज हो सकती है। और जेड एन है साथ में, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। क्लियर है। अब देखिए थर्ड रिजल्ट क्या कह रहा है कि समेशन ए एन जेड टू द पावर एन इफ़, ये जो ए है ये कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, ये जो भी ए है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/a, इसका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है। अब देखिए फोर्थ रिजल्ट क्या कह रहा है कि समेशन ए एन अपॉन पॉलिनोमियल एन जेड एन इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए पॉलिनोमियल एन की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैंने बताई थी वो कितनी बताई थी आपको, 1 बताई थी का पॉइंट नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो पीछे बचा ये। अब इसकी कंपैरिजन करिए आप थर्ड वाले से, तो जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, 1/a, तो इसमें भी क्या आएगी आपकी 1/a। तो देखिए इस तरह से आपको भी यूज़ करना है कि पॉलिनोमियल की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, कितनी आ रही है, 1। तो इसका कोई रोल इसके अंदर नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमको उसको थर्ड और फोर्थ सिमिलरली अप्रोच करना है, ठीक है। ये और ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की ऑलरेडी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब देखिए थर्ड और फिफ्थ सिमिलर है। इसमें ये जो n है इसमें क्या दे रखा है, -n, बाकी ये सीरीज़ है वो एज इट इज़ है, ठीक है। बस n की जगह -n है। इसमें भी सेम a ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसमें देखिए 1/a आ रही थी तो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्स कर लीजिए, तो 1/a का क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये 5 रिजल्ट है, आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसके आगे भी हम एडवांस इसकी एप्लीकेशन हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए हमने ले लिया 2 टू द पावर -n जेड एन। अब देखिए ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें n क्या था, नेगेटिव। तो देखिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आना चाहिए, ये देखिए जो a है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, जो a है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ रही है, a ही आ रही है। क्लियर है, नेगेटिव के लिए। तो अब देखिए अब हमने यहाँ डायरेक्ट पता लगा लिया, रिजल्ट हमें याद था, तो हमने इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी बता ली, 2 बता ली। ये 2 गिवन है और नेगेटिव है, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी, 2। बट हम फॉर्मूले से भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए ये तो सेकंडों में हो गया, अगर हमको रिजल्ट याद है तो हम 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम इसको क्या करें, थ्योरी से यूज़ करते हैं। ए एन कितना गिवन है, 2 टू द पावर -n, तो 1/r होता है, ये फॉर्मूला होता है। ए एन की जगह रखते हैं 2 टू द पावर -n, 2 से n से n कट गया, ये रह गया 2 इनवर्स यानी कि 1/2। तो इसकी और इसकी कंपेरिजन करो तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो देखिए सेम आया या नहीं आया। देखिए आप थ्योरी को यूज़ करो तो भी आंसर हो जाएगा। अगर शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जो हम एग्ज़ाम से पहले कुछ ही दिनों में हम उसको रिवाइज कर सकें, तो नेट का मैटर बहुत सारा है, तो उसको हम सारा रिवाइज कर नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट नोट्स रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए अगर हमें वो रिजल्ट याद होता तो r इक्वल टू हम डायरेक्ट कह देते, कितना इसका आंसर है, 2। तो देखिए हमने थ्योरी यूज़ की, उससे भी आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए इसमें नेगेटिव था, इस पर पॉजिटिव ले लीजिए, ये देखिए इस पर क्या ले लिया अपने, पॉजिटिव। तो थर्ड वाला यूज़ करेंगे तो इसमें r इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/a, और a क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, तो r इक्वल टू आ जाएगा 1/2। क्लियर है। बट थ्योरी भी थ्योरी से कर लीजिए, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n होल पावर 1/n, n से n कट गया, कितना गया, 2। 1/r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, जो किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल है। देखिए आया ही नहीं आया। तो इस तरह से आप थ्योरी भी आपको याद होनी चाहिए, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरह से अप्रोच करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। क्लियर है। तो ये हो गया इसके ऊपर के एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ जाइए आप जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें देखिए और एग्जाम्पल है, समेशन पॉलिनोमियल n इंटू जेड टू द पावर n इक्वल टू बनाना आता है, ठीक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल है, होल पावर 10 है, ठीक है। इसकी रेडियस 1 आएगी, ROC 1 आएगा। ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी भी क्या आएगी, 1 आएगी।
ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसकी ROC कितनी आएगी 1। तो देखिए डायरेक्ट अगर आपने देख लिया पॉलिनोमियल है, n की फॉर्म में Zn है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। आँख बंद करके इसका आंसर क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, ठीक है। सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आँख बंद करके इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। अब देखिए हमने ये थ्योरी पढ़ ली, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चलते देखिए, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आता है हमारे पास, तो नोवेयर कन्वर्जेंस होता है, एवरीवेयर कन्वर्जेंस होता है। तो चेक कर लीजिए कि जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, नोवेयर कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट, ठीक है। R इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो एवरीवेयर कन्वर्जेंट। क्लियर है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। R इक्वल टू 0 पे नोवेयर, R इक्वल टू इन्फिनिटी पे एवरीवेयर। क्लियर है, ये चीज़ें हो गई। अब आ जाइए, 2 रिजल्ट और है। देखिए फिर 5 रिजल्ट हो गए थे, अब 6 और 7। देखिए इसमें क्या कर रहा है, समेशन के अंदर लॉग, और लॉग के अंदर क्या दे रखा है पॉलिनोमियल, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए लॉग पॉलिनोमियल n, अब नीचे वाला देखिए अपने जब जैसे ही जब फोर्थ रिजल्ट हमने यूज़ किया था, थर्ड से फोर्थ में हम कन्वर्ट किए थे, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी आती है 1। तो इसमें डिफरेंस नहीं है, बट इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक्स्ट्रा टर्म एक डिनोमीटर के अंदर लिख लिए पॉलिनोमियल n। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1। देखिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है लॉग, एक सेकेंड, ये देखिए क्या देखा है लॉग पॉलिनोमियल n है ना, लॉग के अंदर पॉलिनोमियल है। तो देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये लॉग के अंदर पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का 1 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए an+1 लिया। अब हम इसका देखिए आंसर जानते हैं, आंसर इसका कितना आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1। बट हमको वेरीफाई करना है कि थ्योरी से भी इसका आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो देखिए an+1 क्या आएगा log n+1। अब 1/r फॉर्मूला ये होता है, an+1 रख दिया ऊपर और an की वैल्यू रख दी नीचे। ये किसकी फॉर्म क्रिएट कर रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे, यानी कि अप का डेरिवेटिव और डाउन का डेरिवेटिव डिफरेंट टाइप में इसको करना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से। तो देखिए log 1/n+1 का डेरिवेटिव 1/n+1, log n का 1/n। तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये डाउन से अप, ये अप से डाउन। तो n/n+1 जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा 1 को। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ रही है 1। कैसे, n का डिवाइड ऊपर करवाएंगे तो 1, नीचे भी डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/n। जैसे इन्फिनिटी पुटअप करेंगे ये 0, 1/1 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ जाएगी 1। और देखिए जैसे हमने ऊपर यूज़ कर रखा था, और इससे हमने प्रूव कर लिया कि इस टाइप का अगर फंक्शन दिख गया हमें तो इसकी ROC कितनी आएगी 1 आएगी। क्लियर है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखिए ये Zn हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब लॉग ऊपर था, अब नीचे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ROC कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। तो ये मिक्स क्वेश्चन हो गया ये भी एक तरह से। अब देखिए अब हम इसका एडवांस फार्मूला यूज़ करते हैं। ये जो 7 रिजल्ट हैं ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 7 रिजल्ट हैं। ये जो हम जैसे अब नेक्स्ट में कर रहे हैं, जो एडवांस फार्मूले कर रहे हैं, उसमें आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, यहाँ से आपको फर्स्ट स्टेप से आगे बढ़कर सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि पॉलिनोमियल आ गया, डायरेक्ट ROC इसकी कितनी आ गई 1 आ गई। तो इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब किस में मॉडिफाई करेंगे, अब इसमें हर एक में देखिए z की पावर n है, z की पावर n है, z की पावर n है, z की पावर n है। बट अभी जो हम एडवांस करेंगे इसमें क्या करेंगे, z की पावर को चेंज कर देंगे कि z की पावर n के, z की पावर n/2, z की पावर n/k, मतलब जो भी है वो चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ROC निकालेंगे वो हम इसी रिजल्ट से यूज़ से हम इसका क्या निकालेंगे ROC। और फिर ROC में मॉडिफाई कैसे होगा, वो Zn के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, Zn के ऊपर। क्लियर है। ठीक है, अच्छे से आप सुनिए, वॉइस को सुनिएगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए, ठीक है। और जल्दी इसके ऊपर जो जीरोज़ है, रेजिड्यू है, सिंगुलरिटीज़ है, इनके ऊपर मैं कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा शॉर्ट नोट्स के, ठीक है। अब देखिए नाउ चेंज इन z की पावर n, है ना। z की पावर n को चेंज करेंगे किस में, किसी अदर z की पावर n है, k है, n/2 है, इन सब में किसी न किसी में चेंज करेंगे। क्लियर है। अब देखिए मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर किसके लिए, ROC के लिए। अब देखिए, अब सपोज़ करिए कि जो AN Zn है वो सपोज़ मानिए n है, ठीक है। जो ROC है इसकी वो क्या है
आर है। अब ये आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो प्रीवियस 7 पॉइंट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, यानी कि जो नोट आउट कर रखे हैं 7 पॉइंट, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आर को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। अब देखिए ए एन के अंदर हमने पावर के कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और जेड एन है वो एच डी टी से, इसका मतलब आर ओ सी भी उसी की अभी फ़िलहाल क्या रहेगी, आर ही रहेगी। क्लियर है, ठीक है। यानी कि हमने जेड एन में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, जेड एन एच डी टी से, तो आर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और ए एन भी ए एन है। अब जैसे सपोज़ करिए ए एन यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है, एन है, तो ए एन की पावर क्या हो गया, तो एन की पावर क्या हो जाएगा, के, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का हम ऑलरेडी जानते हैं आर ओ सी 1 होता है, तो इसकी आर ओ सी इसकी आर ओ सी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्लियर है। अब देखिए अब होगा यहाँ से असली खेल स्टार्ट। अब देखिए जेड की पावर क्या आ गई, के ए एन, ठीक है। तो जैसी आर ओ सी अपने पास सी है, तो जेड की पावर का, जेड की जितनी पावर है उसका 1/1 पावर किसके ऊपर आ जाएगी, इस आर के ऊपर आ जाएगी। जैसे जेड की पावर एन के साथ एक्स्ट्रा पावर कितनी है, के पावर है, तो 1/के पावर कहाँ पे आ जाएगी, केथ रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, केथ रूट, ठीक है। अब देखिए वापस एक बता देते हैं, जेड की पावर के एन है, ठीक है, इसको हमने चेंज किया जेड की पावर एन इंटू के, मतलब पावर के अंदर, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू में क्या है, आर, ठीक है ना, तो इसका केथ रूट लेंगे तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा, आर की पावर 1/के, जो कि ये रहा, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली इसके अंदर देखिए जेड की पावर एन डॉट 1/2, ये किसके इक्वल है, आर। तो हम क्या करेंगे, बहुत साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, ये देखिए बस। अब हमने जेड के अंदर डिफरेंस किया, ठीक है। अब देखिए ए एन हो, साथ में एन की पावर एन हो, जेड एन हो, उसका आर ओ सी हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 6, समीशन 1 डॉट जेड की पावर एवरीथिंग, कुछ भी हो, फैक्टोरियल हो, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अभी नीचे, तो 1 डॉट जेड की दी पावर क्या है, 6 क्या है, समीशन 1 डॉट जेड टू दी पावर एवरीथिंग, कुछ भी हो, हमेशा हमें उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ऑलवेज। क्लियर है, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1। फॉर एग्जाम्पल 1 डॉट जेड टू दी पावर एन फैक्टोरियल, एवरीथिंग लिखा है, कुछ भी आ सकता है, जेड की पावर एन स्क्वायर, जेड की पावर 2n, कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो उस और साथ में 1 डॉट है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ऑलवेज 1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मार खा जाते हैं, सॉल्व करने बैठ जाते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए एक और रिजल्ट है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, जो जीपी सीरीज होती है, जैसे हम इसका क्या करते हैं, सीरीज़ को ओपन करते हैं तो कभी कभी जीपी सीरीज मिल जाती है, तो जीपी सीरीज नेवर बी कन्वर्ज ऑन बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री पे कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। सपोज करिए कि 4 एग्जांपल दे रखे हैं हमें, मॉड जेड लेस देन √2 ले लीजिए, मॉड जेड ग्रेटर देन 2, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2, मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये देखिए ये इक्वल टू आ गया, इसका मतलब इसमें बाउंड्री को भी कंसिडर किया है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, इसमें भी बाउंड्री कंसिडर कर रखी, ये भी कट हो जाएगा, अगर जीपी सीरीज हमें मिल रही है तो इसमें से और इसमें से आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 ऑप्शन आप ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दीजिए, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि जीपी सीरीज नेवर बी कन्वर्ज ऑन द बाउंड्री। क्लियर है। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी, देखिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आ जाइए एग्जाम्पल के ऊपर, मोर क्वेश्चन ऑन दिस रिजल्ट, ये जो हमने रिजल्ट किए हैं अब हम उस पर कैसे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जेड 2 की पावर -n, जेड की पावर 2n, तो अब देखिए फिलहाल इसको अब ड्रॉप आउट कीजिए। सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ से आपको निकालनी है आर ओ सी, क्या निकालनी है इसकी, आर ओ सी, कौन से रिजल्ट यूज करेंगे, 1 2, जो 7 रिजल्ट हमने नोट किए थे। उससे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूँ कि देखिए हमने जो आर ओ सी फाइंड आउट करने के कितने फॉर्मूले लिखे थे अभी, 2 फॉर्मूले, कौन से, ए एन की पावर 1/n, और दूसरा ए एन प्लस 1/an। ये देखिए रूट टेस्ट हो गया और ये रेशियो टेस्ट हो गया, तो इसमें जब कन्वर्ज करेंगे तो लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, वो थ्योरी हम थोड़ा नोट आउट कर लेते हैं। ये बीएससी के अंदर है, रियल एनालिसिस के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यू एन कोई भी सीरीज़ है, कोशी रूट टेस्ट, यानी कि यू एन की पावर 1/n इक्वल टू कोई एल है, इस तरह से हमको उसको फॉर्मेट को
तैयार करना है। अब एल लेस देन हो गया तो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन हो गया डाइवर्ज करेगी, और इक्वल हो गया तो टेस्ट को फेल कर देगी, ठीक है। और दूसरा टेस्ट कौन सा हमारे पास, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में वही UN+1/UN अगर इक्वल टू एल है, लेस देन के लिए कन्वर्ज, ग्रेटर देन के लिए डाइवर्ज, और इक्वल टू के लिए टेस्ट फेल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, DL बट वगैरह बहुत सारे हैं। रियल एनालिसिस की बुक पढ़ोगे आप BSc के अंदर 7-8 टेस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट है उसके अंदर। तो फिलहाल देखिए, अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो लेस देन के लिए कन्वर्ज, ग्रेटर देन के लिए डाइवर्ज, ठीक है। और अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो सेम कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, ये क्वेश्चन जून 2011 के अंदर आ रखा है। अब देखिए, जेड की पावर -n, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला था मैंने, 2 आ गया, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, -n है, तो इसकी ROC क्या होती है, ए होती है। देखिए, मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ रिजल्ट को, माइनस वाला रिजल्ट है, ठीक है ना, माइनस माइनस माइनस, ये रहा रिजल्ट नंबर 5, ए की पावर -n, जेड एन फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप आउट कीजिए इसको। ए की पावर -n, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ROC क्या आएगा, R इक्वल टू ए, यानी कि जो भी ए की वैल्यू है वो ROC हो जाएगी। और अगर ए पॉजिटिव है, सॉरी n पॉजिटिव है ऊपर, तो ROC क्या आ जाएगी, 1/a, क्लियर है। तो फिलहाल उस केस में हमारे पास ROC कितनी आ जाएगी, उस केस में हमारे पास ROC आ जाएगी, एक सेकेंड, ROC हमारी क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, आर कितना है, सॉरी ए कितना है, 2, नेगेटिव है, तो R इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू 2, तो ROC हमारे पास आ गई 2, ठीक है। पहला काम हमारा हो गया, 2 आ गई। अब देखिए, जो ZN है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Z की पावर KN। अब K की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2, तो मैंने देखो क्या बताया था कि ZN का होल स्क्वायर अगर इक्वल टू R है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/2, और यहाँ पे 1/2 से ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, R की पावर 1/2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखिए, चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए, देखिए 2 की पावर -n, Z की पावर 2n, क्लियर है। अब देखिए, ये जैसे नेगेटिव साइन को हम नीचे ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर n, और Z की पावर n का Z स्क्वायर की पावर Z स्क्वायर की पावर n। अब इस n को मिक्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इसको, Z स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, Z स्क्वायर अपॉन 2, Z स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, ये देखिए लिख लिया हमने। अब इसमें UN क्या है, ये UN पूरा आ जाएगा, ये UN पूरा आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, UN पूरा आ गया। अब देखिए, UN की पावर 1/n हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ पे 1 रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो UN की पावर 1/n आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, Z स्क्वायर अपॉन 2। अब जैसे देखिए, इसके 0 रखिए, 1 रखिए, देखिए 1 रखेंगे तो 1/2, फिर ठीक है, 2 Z को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, 2 को देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब, ये क्या एक तरह से GP सीरीज है। तो जून 2011 का क्वेश्चन देखिएगा आप, उसमें जैसे भी ये वाले साइन है वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं वैसे, और आंसर या तो ये होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए, UN की पावर 1/2 Z स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब सीरीज कन्वर्स कर रही है तो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्लियर है। अब देखिए, म्यू UN की पावर 1/n लेस देन 1, कन्वर्ज के लिए कोशी रूट टेस्ट देख लीजिए, कौन सा टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट। मैंने आपको अभी 2 टेस्ट आपको ऊपर लिखवाए। तो UN की पावर 1/n की वैल्यू कितनी है, Z स्क्वायर बाई 2, Z स्क्वायर बाई 2 लेस देन 1, तो Z स्क्वायर लेस देन 2 आ गया, Z लेस देन √2 आ गया, ठीक है। ये तो था डोमेन के लिए चेक करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉड Z लेस देन 2। अब इसमें देख लीजिए, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सीरीज कैसी थी, GP सीरीज। तो ये जो इक्वल टू वाला है जो ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो देखिए, नॉट इक्वल टू ओनली स्ट्रिक्टली साइन बिकॉज GP सीरीज नेवर बी कन्वर्ज ऑन बाउंड्री। तो देखिए, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे होल्ड करवा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, ये भी माता बच्चे आपने की, अच्छी बात है, लेकिन अब देखिए, अब थोड़ा मैं आपको और अदर वे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी ROC निकाली, कितनी आ गई, R इक्वल टू A इक्वल टू 2 आ गई। अब कन्वर्ज के लिए क्या होता है, लेस देन का साइन आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मॉड Z माइनस Z0 लेस देन R कन्वर्ज के लिए। अब देखिए कि जैसे ZN है, ये थोड़ा एक सेकंड देख लीजिए,
मैंने कन्वर्ज के लिए क्या साइन बताया था सबसे स्टार्टिंग के अंदर। थोड़ा देखिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए जब ROC निकलेगी तो जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अदर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए आर इक्वल टू कितना आ गया ए इक्वल टू 2। रिजल्ट कौन सा यूज़ किया, रिजल्ट नंबर 5th लास्ट वाला। ठीक है, अब देखिए जेड की पावर 2n को हम कैसे लिखेंगे, जेड एन का होल स्क्वायर। अब देखिए अब के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो इक्वल टू आर कितना है 2 आ गया, तो जेड एन का क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ये कितना आ गया √2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जेड के पावर के एन है तो हम सामने वाले में आर में क्या लेते हैं केथ रूट ले लेते हैं। अब देख लीजिए ये भी देख लीजिए, ये देखिए जब के एन होता है तो सामने वाले पे क्या देगा 1/k। तो यहाँ स्क्वायर था, क्या था स्क्वायर, तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये हो गया √2। और कन्वर्ज के लिए क्या होता है जेड माइनस जेड नॉट लेस देन √2, और सेंटर तो फिलहाल 0 है तो मॉड जेड लेस देन √2। देखिए हमने इस तरीके से भी शॉर्ट तरीके से भी इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है। ठीक है, तो आप इस अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है जैसे कोशी रूट टेस्ट वगैरह ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करिएगा आप, क्या करिएगा ROC निकालेंगे। ROC क्या नेगेटिव है, मतलब 2 की पावर -n है, तो R इक्वल टू क्या आ गया ए इक्वल टू 2। अब देखिए जेड एन का होल स्क्वायर है, अब के की वैल्यू 2 है तो सामने वाले पे क्या लेंगे हम केथ रूट लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे, तो 2 का क्या बन जाएगा √2। और कन्वर्जेंस की सीरीज का हम जानते हैं ये होता है, तो आर की जगह यहाँ क्या आएगा √2 आ जाएगा, बस सिंपल सा। और जेड नॉट 0 गिवन है। क्लियर ना, तो ये आ गया इसका आंसर। दो तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आ जाइए थोड़ा आगे और एग्जाम्पल करते हैं हम। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसमें सेंटर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ो फिलहाल तो। अब देखिए अब उसमें 2 था, इसमें क्या है 3 है, और रिजल्ट क्या यूज़ करेंगे 5th। ये भी जून 2012 में आ रखा है, कंटिन्यू आ रखा है, जून 11 में भी आया था और ये जून 12 में आया। इसमें कुछ नहीं किया है, सेंटर ऐड कर दिया है और 2 की जगह 3 ऐड कर दिया है। ठीक है, ये देखिए 4 ऑप्शन है, ये देखिए ये 4 ऑप्शन है। ये देखिए ऑप्शन कितने दे रखे हैं 4। अब देखिए एक तरह से हम जानते हैं कि ये जो सीरीज है वो कैसी GP सीरीज है, तो देखिए इक्वल टू वाले क्रॉस कर लीजिए, ये आंसर कभी नहीं होंगे क्योंकि GP सीरीज नेवर बी कन्वर्ज ऑन बाउंड्री। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए इसमें सेंटर क्या दे रखा है Z-1, सेंटर 1 है। डी वाले में सेंटर क्या दे रखा है 0, तो ये और भी गलत हो गया। अब देखिए आंखें बंद करके आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, आपको 3 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, आपने सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना। अब देखिए वापस एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। R इक्वल टू क्या दे रखा है ए इक्वल टू 3, ये 3 मिल गया हमें। क्लियर है। अब देखिए ये कैसी सीरीज है GP सीरीज है, ये बाउंड्री वाले ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अब इसमें सेंटर दे रखा है 1, इसमें क्वेश्चन में सेंटर 1 है बट इसमें सेंटर 1 नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, बस टिक हो गया, सीधी सी बात है। बट फिर भी आप अगर मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं मेथड से। ये तो हो गया पहला तरीका बाय ऑप्शन से। सेकंड रिजल्ट 5 से यूज़ करेंगे, R इक्वल टू कितना आ गया 3। अब देखिए वही मॉड Z-Z0 लेस देन R। अब R देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है n/2, यानी कि होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो 3 का क्या बन जाएगा √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, सेकंड ऑप्शन हो गया। क्लियर है ना। अब आते हैं हम थर्ड वाले अप्रोच पे, इस 3 को नीचे ले जाते हैं, ये आ गया, ये हो गया UN। इसका हम क्या करेंगे UN की पावर 1/n, तो n से n कट जाएगा, तो ये रह जाएगा Z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, GP सीरीज है, बाउंड्री पे कन्वर्ज नहीं करेगी। अब देखिए कन्वर्ज के लिए क्या होता है UN की पावर 1/n लेस देन 1। अब देखिए ये एज इट इज़ यहाँ पे लेस देन 1, अब 3 आ जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो ये √3 बन जाएगा। ये इसका क्या है थर्ड मेथड। ठीक है ना। आप देखिए ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं, GP सीरीज है, ये फर्स्ट
थर्ड रॉन्ग, इसमें सेंटर 0, इसमें सेंटर 1, तो 1 वाले क्लिक होगा क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में भी सेंटर 1 गिवन है ऑलरेडी। क्लियर है ना। ये जून 2012 में आ रखा है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए बहुत सारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया था। ये देखिए ये रहा, समीशन 1.z एन फैक्टोरियल। अब मैंने क्या बताया था आपको, वो लास्ट वाला रिजल्ट कि समीशन 1.z की पावर एवरीथिंग, कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब देखिए दिसंबर, अब क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2012, जून 2014, जून 2016, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो 1.z टू दी पावर एन फैक्टोरियल क्या आएगा, रिजल्ट है, सीधा सा जानते हैं। अब पॉलिनोमियल है ऑर्डर की ग्रेटर देन 1। अब मैंने कहा पॉलिनोमियल है जो ऑर्डर क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, बहुत सारे ऑर्डर का, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट रिजल्ट क्या बताया था आपको, समेशन पॉलिनोमियल डॉट जेड टू द पावर एन, ये हमेशा क्या देगा अपने को 1 देगा। तो देखिए इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 1। तो देखिए एक रिजल्ट है, एक लाइन आपको याद रखनी है, उससे सीधा आपको 3 मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है। तो ये दिसंबर 12 में भी आया था, जून 14 में भी आया था, जून 16 में भी आया था। ठीक है, अब हम करते हैं दिसंबर 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, देखिए थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन एन इक्वल टू आर, आर क्या है ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है डी है। अब देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री आप डी लो, के लो, चाहे कुछ भी लो, उससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल है जेड की पावर एन है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर है। तो अब देखिए पॉलिनोमियल आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ए एन है और जेड की पावर एन है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इसकी आर ओ सी हमें गिवन है आर, तो हम इसकी आर ओ सी क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं। ये देखिए, और हम जानते हैं अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी आर ओ सी क्या होगी 1 होगी, सीधी सी बात है। ये देखिए रिजल्ट है। ठीक है, अब देखिए लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन, इसकी आर ओ सी दे रखी है हमें, आर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमारे वाले में क्वेश्चन में आर ओ सी क्या आ रही है, ये फॉर्मूला हो गया ना एक तरह से, ये 1 अपन आर डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, हम क्वेश्चन वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करें, बट हमने एक फॉर्मूला यूज़ कर दिया जिसकी आर ओ सी क्या लेट कर रखी है आर डैश, तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। ये देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ये देखिए, तो 1 अपन आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपन आर डैश हो जाएगा आर के इक्वल। तो आर यहाँ से हो जाएगा 1 अपन आर हो जाएगा, आर डैश क्या आ जाएगा, हमें आर डैश ही फाइंड आउट करना है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है इसकी आर ओ सी, तो आर डैश हो जाएगा 1 अपन आर। तो ये देखिए ऑप्शन सिंपल सा डी, सॉरी फर्स्ट। अब देखिए इसने जो डी दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल की डिग्री है, और हमने देखा है कि ए एन पॉलिनोमियल चाहे कुछ भी डिग्री का हो, उसका आर ओ सी हमेशा क्या आता है 1। तो उस डिग्री, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री है, वो हमें कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है। तो डी वाला ऑप्शन देखिए ऑलरेडी डिस्कार्ड हो जाएंगे, बिना सोचे समझे आप उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, अगर जेड की पावर एन है ना, अगर उसके साथ में कुछ और है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, जिसमें जेड की पावर 2n था, तो सामने वाले पे क्या लग जाता है, जैसे सपोज ए है तो वहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है इस 2 के कारण, क्योंकि इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जेड की पावर एन में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए, अब पॉलिनोमियल की डिग्री है वो डी है, उससे हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है, तो सारे ऑप्शन आप डी वाले डिस्कार्ड कर सकते हैं और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2014 के अंदर। ठीक है, अभी आ जाइए क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर। अभी हम करते हैं दिसंबर 2015 का, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वही रिजल्ट यूज़ करेंगे सिंपल सा। अब देखिए एफ जेड दे रखा है जिसकी आर ओ सी आर स्मॉल आर, जी जेड फंक्शन है जिसकी आर ओ सी है कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखिए लिखा हुआ मैंने ऑप्शन को। अब देखिए एफ जेड दे रखा है एन लॉग एन जेड एन। अब देखिए एन क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है जिसकी आर ओ सी क्या होती है 1। लॉग एन का हमने एक एग्जांपल किया था जिसकी आर ओ सी भी हमें कितनी मिली थी 1। तो डेफिनेटली पूरे की आर ओ सी हमें क्या मिलेगी 1। और एफ जेड के लिए क्या है, एफ जेड के लिए क्या है, एफ जेड के लिए है यहाँ पे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1। देखिए इसमें इन्फिनिटी है, रॉन्ग हो गया, इसमें 0 है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लॉग एन का हमने एग्जांपल किया था, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा एकदम केयरफुली। ये हमने एग्जांपल यहीं किया था, ये रहा देखिए,
ये रहा। जब लॉग एन था तो उसकी ROC देखो क्या आ गई थी, 1 आ गई थी। ये देखिए 1 आ गई थी। तो हमने इसमें डायरेक्ट अप्लाई किया यहाँ पे रिजल्ट को। थोड़ा हमारे साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा उसके वीडियोस को शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गए, क्योंकि देखिए फ़िलहाल तो नेट का एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो 10th और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन क्या रद्द हो चुके हैं, ठीक है, उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको प्रमोट करने के चांसेस बनते नहीं हैं ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको प्रमोट कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम देखिए लेट होने की पॉसिबिलिटी है, दिसंबर में जा सकता है एग्ज़ाम, या फिर पिछले साल जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था 26 नवंबर को, उसी हिसाब से एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए बहुत टाइम पड़ा है। मैं हर दिन कभी ना कभी फ्री अगर हो गया तो मैं फ्री होते ही मैं आपको क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स रिवीजन के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा उसके वीडियोज़ को थोड़ा शेयर करते रहिए, ठीक है। अब देखिए वापस से इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। अब देखिए एन लॉग एन था, लॉग एन की ROC कितनी होगी 1, पॉलिनोमियल की ROC कितनी होती है 1, तो ओवरऑल ROC कितनी होगी 1। और FZ के लिए क्या दे रखा था स्मॉल r, तो r इक्वल टू 1। तो फोर्थ रॉन्ग हो गया और फर्स्ट रॉन्ग हो गया, क्योंकि फर्स्ट में r 0, इसमें r इन्फिनिटी है, तो 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब देखिए हम GZ के लिए भी चेक करते हैं। अब GZ देखिए डिनोमीटर के अंदर क्या देखा है n पॉलिनोमियल है, इसकी ROC होगी 1। ये इसको आप कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए e की पावर n स्क्वायर। e की पावर n स्क्वायर का बारे में हमें पता नहीं है, तो इसकी ROC हमें फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है। अब देखिए 1/r इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ कर दिया, और e की पावर n स्क्वायर को लिखा हमने e की पावर n इंटू n और होल पावर 1/n। ये इससे कट गया, e की पावर n आ गया। जैसे इन्फिनिटी पुटअप करेंगे e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, तो 1/r इक्वल टू इन्फिनिटी और r इक्वल टू 0। उल्टा कर दिया तो r इक्वल टू 0 आ गया। तो किस में करेक्ट आंसर है, r इक्वल टू 0 किस में आ रहा है, r इक्वल टू 0, ये सेकंड ऑप्शन, क्या स्मॉल r1 और कैपिटल R0। क्लियर है। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा। ये दिसंबर 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। ये मिक्स क्वेश्चन है, ये हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, अभी 3-4 पेज और रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं रहे। मिक्स क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2 की पावर n है, z की पावर 2n है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल की ROC 1 होती है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब 2 की पावर n है, तो अब ये n पॉजिटिव है, तो r यहाँ पे क्या होता है 1/a, ठीक है। r क्या होता है 1/a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये ROC आ गया 1/2। क्लियर है। अब देखिए z की पावर n की होल स्क्वायर है, z की पावर n का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए 1/2 पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा पावर, तो या z क्या हो जाएगा z n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो ROC क्या आ जाएगा 1/√2, सिंपल सा। जैसे यहाँ से 2 हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप रिजल्ट, ये देखिए देखिए, हमें रिजल्ट याद होगा तो बहुत ही ईजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। आप आ जाइए, बस एक लास्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, फिर इसको हम वीडियो लेक्चर को क्लोज करते हैं। बस जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर करते रहिए। अब देखिए हाइड हो गया, एक सेकेंड। एग्जाम्पल ये log n की पावर n/2 Zn, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि लॉग पॉलिनोमियल अगर हो ना तो उसका 1 होता है। अब इसके लॉग के ऊपर पॉलिनोमियल है, सही बात है, लेकिन उसकी भी पावर है, तब इसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये नहीं बताया था कि log n के साथ में जो पॉलिनोमियल है उसकी भी कोई डिग्री है, होल पावर है, ये नहीं बताया था हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, ऐसे नहीं कि आप आँख बंद करके इसका आंसर बंद कर दो, ये गलत है। हमने log n का बताया था, लेकिन उसके ऊपर होल पावर है वो हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या है log n की पावर n/2, ठीक है। अब वही कोशी रेशियो टू कोशी रूट टेस्ट, ठीक है, वो यूज़ करते हैं, नहीं कोशी रूट टेस्ट, हाँ रूट टेस्ट, ठीक है। ए एन की पावर 1/n, तो देखिए log n की पावर 1/n, सॉरी log n की पावर 1/2, और उसकी पावर कट कर दिया, ऑलरेडी कट कर दिया, ओके ओके ओके। देखिए क्योंकि क्या था यहाँ पे log n की पावर n/2 और इसकी होल पावर क्या थी n 1/n, तो ये 1/n, n से n कट गया, तो log n की पावर क्या आ गई 1/2। और रिजल्ट हम जानते हैं, पावर रिजल्ट लॉग के अंदर पावर आगे जाती है 1/2, log n रह गया। जैसे इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो 1/r इक्वल इन्फिनिटी, r इक्वल टू 0।
अगर इसको हम थियोरेटिकल कहें तो नोवेयर कन्वर्जेंस, नोवेयर कन्वर्जेंस, ठीक है। और इन्फिनिटी होता तो एवरीवेयर कन्वर्जेंस। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी दिसंबर 2017 के अंदर आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए तो आरओसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे आए हुए थे वो मैंने आपको सभी सॉल्व करवा दिए, और भी कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी अगर आपको याद होगी तो, ठीक है। दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जैसे ही जेड 10 to 1 पुटअप करते हैं तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है, और ए एन जेड एन बी द टेलर सीरीज एंड अबाउट जेड इक्वल टू 0, यानी कि जेड नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, सेंटर क्या दे रखा है 0। आर इज आर ओ सी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन आर 0 1, आर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 0, 0 to 1, आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, जेड 10 to 1 पे, ठीक है। और सेंटर क्या दे रखा है 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। लास्ट पेज है आज का हमारा सॉल्यूशन, बस काफ़ी इतना। ये देखिए जे एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब इस टाइप का फंक्शन रहा होगा, क्लियरली जेड -1 का फैक्टर होगा नीचे की ओर डिनोमीटर के अंदर, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन नहीं है। अब देखिए जैसे जेड इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, डिनोमीटर के अंदर इसका क्या होगा फंक्शन होगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस 1 में जेड को ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या आएगा, जेड 1 जेड की पावर -1, इसको ओपन करते हैं तो 1 + जेड स्क्वायर, इस तरह से बाइनोमियल को हमने एक्सपेंड कर दिया। इसको हम समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन 1 डॉट जेड टू द पावर n, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट कुछ है नहीं ना, ओनली फॉर जेड एन है, और जेड एन के मल्टीपल में कौन है 1 है। अब सेंटर क्या दे रखा है 0, और रिजल्ट हम जानते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लास्ट वाला रिजल्ट, ठीक है। 1 डॉट जेड टू दी पावर एवरीथिंग, कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पर आर ओ सी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसकी आर ओ सी कितनी आ जाएगी, ये रहा 1, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दिसंबर 2017 के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 9, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर सिंगुलरिटी, जीरोज़, रेजिड्यू, कोशी इंटीग्रल फार्मूला, बहुत सारे रिजल्ट हैं मेरे पास, और बहुत ही नए नए जो रिजल्ट अगर शायद बहुत सारी बुकों में ढूंढोगे तो अब आपको मिलेगा। इससे अच्छा मैं आपको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह से वीडियो को शेयर करते दीजिए। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।